नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में 3 भाई रहते थे। माँ बाप का स्वर्गवास हो चुका था। इन तीनों भाइयों में सबसे छोटा भाई गूंगा और बहरा था। दोनों बड़े भाइयों की शादी हो चुकी थी। वे दोनों अपनी अपनी पत्नियों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन दोनों बड़े भाइयों ने कभी अपने छोटे भाई गूंगे की शादी की कोई फिक्र नहीं की, और वैसे भी उस गूंगे के साथ कोई आदमी अपनी बेटी की शादी करने को तैयार नहीं होता था। गांव के बच्चे भी गूंगे को तरह तरह के नामों से बोलकर उसे चिढ़ाया करते थे। गूंगा भली भांति ये जान चुका था कि मेरे बड़े भाइयों को मेरी कोई परवाह नहीं है। ये मेरी शादी तो करेंगे नहीं, और वैसे भी मैं एक बेकार आदमी हूँ। कोई मुझसे अपनी बेटी की शादी क्यों करेगा। अब मुझे ही अपने लिए कोई न कोई उपाय करना होगा, नहीं तो मुझे जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा। वह गूंगा और बहरा जरूर था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज चलता था। गूंगे को मालूम था कि अगर पास में पैसा हो तो जीवन जीना आसान हो जाता है। ये सोचकर गूंगा जुम्मन काका की हवेली में चौकीदारी का काम करने लगा। जुम्मन काका गांव के एक रईस आदमी थे। कुछ महीने काम करके गूंगे ने अपने पास अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया। अचानक एक दिन जुम्मन काका की 18 वर्षीय बेटी का इंतकाल हो गया। गांव के लोग लड़की की मौत से बहुत दुखी हुए। लोग लड़की को दफनाने के लिए उसे कब्रिस्तान पर ले गए। वह गूंगा भी उनके साथ कब्रिस्तान तक गया। जब सभी लोग लाश को दफनाकर अपने अपने घर चले गए तो गूंगे के दिमाग में एक बात आई। वह गांव में आकर 4 कहारों को अपने साथ लिया, उनको पैसे दिए, साथ में एक डोली भी ले लिया, और रात के समय वह कब्रिस्तान में गया। वहां पहुंचकर उसने उस कब्र की खुदाई किया जिसमें जुम्मन काका की लड़की को दफनाया गया था। उस खूबसूरत लड़की को बाहर निकालकर उसके ऊपर से कफन को हटाया और अपने साथ लाए हुए कपड़ों से मरी हुई लड़की को एक दुल्हन की तरह सजा दिया। फिर उसे डोली के अंदर एक लकड़ी के सहारे एक तरफ बिठा दिया। डोली के चारों तरफ रंग बिरंगे पर्दे लटका दिए। कहारों को तो बस पैसे से मतलब था। गूंगे का इशारा मिलते ही उन्होंने डोली उठाई और एक तरफ चल पड़े। गूंगे ने भी अपने सर पर सेहरा बांधा और घोड़ी पर सवार होकर डोली के आगे आगे चलने लगा। बहुत दूर निकल जाने के बाद जब डोली एक गांव से होकर गुजरने लगी तो सुबह की भोर हो चुकी थी। गांव के लोग अपने खेतों पर काम करने के लिए निकलने लगे थे। गांव के जमींदार की बीबी अपनी दोनों बेटियों के साथ सैर करने के लिए जा रही थी। लड़कियों ने जब डोली को जाते हुए देखा तो अपनी माँ से कहने लगी, माँ, इन कहारों से कह करके डोली को रुकवाओ, हमें दुल्हन देखना है। जमींदार की बीबी ने कहारों से बोलकर डोली रुकवा दिया और कहारों से दुल्हन दिखाने के लिए कहा। तभी घोड़ी पर सवार गूंगा डोली के आगे आकर खड़ा हो गया और अपनी भाषा में ऊँ करने लगा। जमींदार की बीबी कहारों से पूछने लगी कि ये गूंगा क्या बोल रहा है। कहारों ने कहा, गूंगे का कहना है कि मेरी दुल्हन बड़ी नाजुक है, इसे देखने भर से ही ये मर जाएगी। जमींदार की बीबी कहने लगी, ये कैसा मजाक है। ऐसा तो हमने कभी न देखा और न कभी सुना कि देखने भर से दुल्हन मर सकती है। अब तो हम बिना दुल्हन देखे
डोली को यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे। खेतों में काम करते हुए और भी कई लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। लोगों ने गूंगे को समझाया कि लोगों ने गूंगे को समझाते हुए कहा कि दुल्हन को दिखा दो, लेकिन गूंगा अपनी जिद पर अड़ा रहा। फिर जमींदार की बीबी ने कहारों से कहा, इस गूंगे से कहो अगर इसकी दुल्हन देखने से मर गई तो मेरी 2 बेटियों में से एक गूंगा जिससे कहेगा मैं इसकी शादी करा दूंगी। कहारों ने गूंगे को समझाया तो मान गया। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने यही सोचा कि ये तो बस एक मजाक है, कहीं देखने भर से दुल्हन थोड़े ही मर जाएगी। फिर जब गूंगा मान गया तो जमींदार की बीबी ने आगे बढ़कर डोली का पर्दा हटाया तो पर्दा हटते ही चौंक कर पीछे हट गई। डोली में दुल्हन वास्तव में मरी हुई थी। अब तो गूंगा ऊँ आँ करते हुए शोर मचाने लगा। गूंगे का शोर सुनकर गांव के काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। सभी लोगों ने मिलकर के फैसला किया कि जमींदार की बीबी को अपना वादा पूरा करना होगा। फिर लोगों ने गूंगे से पूछा, तू जिस लड़की से कहे तेरी शादी करा देते हैं। फिर गूंगे ने जमींदार की बड़ी बेटी जो बहुत ही सुंदर थी उसका हाथ पकड़ लिया। मजबूर होकर जमींदार की बीबी को अपनी बड़ी बेटी को गूंगे की दुल्हन बनाकर भेजना पड़ा। फिर गूंगा डोली लेकर चला तो उसी कब्रिस्तान में पहुंचा जहां से उसने कब्र खोदकर लड़की को बाहर निकाला था। मरी हुई लड़की को उसी कब्र में दफना दिया। उसके कपड़े और जेवर उतारकर जमींदार की बेटी को पहना दिया। जमींदार की बेटी दुल्हन के जोड़े में सजी हुई किसी अप्सरा की तरह लगने लगी। फिर गूंगा अपने दुल्हन को लेकर जब अपने गांव में दाखिल हुआ तो चारों तरफ शोर मच गया कि गूंगा अपने साथ एक सुंदर दुल्हन लेकर आया है। गांव की औरतें गूंगे की दुल्हन देखने के लिए उसके घर पर जमा हो गईं। गूंगे के दोनों बड़े भाइयों ने भी जब इतनी सुंदर दुल्हन को देखा तो वे भी दंग रह गए। दोनों बड़े भाई सोचने लगे, आखिर अंधे के हाथ बटेर कैसे लग गई। उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि गूंगे की भी कभी शादी हो सकती है। दोनों बड़े भाई मन ही मन ईर्ष्या से जलने लगे। उन्होंने गूंगे से पूछा, तू इतनी सुंदर दुल्हन कहाँ से लेकर आया है। गूंगे ने इशारों से अपनी सारी कहानी बताते हुए अपने भाइयों से कहा कि कैसे वह एक मरी हुई लड़की को कब्र से निकाला, उसे डोली में बिठाकर दूर के एक गांव में ले गया, जहां के लोगों ने मरी हुई दुल्हन के बदले एक जिंदा सुंदर लड़की को उसकी दुल्हन बना दिया। गूंगे की बात पर दोनों बड़े भाइयों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहारों से पूछा तो कहारों ने भी जब वही बात दोहराई तो दोनों बड़े भाई सोचने लगे, क्यों ना हम भी कुछ ऐसा ही करें कि हमें भी ऐसी ही सुंदर दुल्हन मिल जाए। क्योंकि गूंगे की दुल्हन के आगे दोनों भाइयों की अपनी बीबियां अब उन्हें अच्छी नहीं लग रही थीं। उसी रात में दोनों बड़े भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों का गला दबाकर मार दिया और उन्हीं कहारों को बुलाया जो कहार गूंगे की डोली लेकर दूसरे गांव को गए थे। कहारों ने दोनों भाइयों की मरी हुई बीबियों को डोली में बिठाया और डोली लेकर उसी गांव की ओर चल पड़े। उस गांव के लोगों ने गूंगे के साथ जमींदार की बेटी की शादी तो करा दी थी, लेकिन उन्हें मालूम हो चुका था कि गूंगे ने उनके साथ धोखा किया है। दुल्हन तो पहले से ही डोली में मरी हुई थी। फिर जब गूंगे के दोनों भाई अपनी डोली लेकर उस गांव में पहुँचे
तो वहाँ के लोग समझ गए कि ये फिर से धोखा देने के लिए आए हैं। फिर गांव वालों ने मिल कर के दोनों भाइयों की जम कर के पिटाई की। किसी तरह दोनों बड़े भाई अपनी जान बचाकर वहाँ से भागे। कुछ दिन गुजरने के बाद गूंगे ने अपने दोनों बड़े भाइयों से अपने हिस्से की एक भैंस मांग ली और अपनी भैंस को लेकर के चराने के लिए वह हर रोज़ जंगल में जाने लगा। गूंगा अपने मन में हमेशा यही सोचता कि ईश्वर ने एक सुंदर बीवी तो हमें दे दिया है, लेकिन अगर कुछ दौलत भी मिल जाती तो जीवन जीना आसान हो जाता। उसी जंगल में एक दूसरे गांव का बूढ़ा आदमी अपने 10-12 भैंसों को लेकर के चराने के लिए आता था। धीरे धीरे गूंगा और वह आदमी दोनों में गहरी जान पहचान हो गई। एक दिन दोनों अपनी भैंसों को लेकर नदी के तट पर उन्हें पानी पिलाने के लिए गए। फिर गूंगे ने उस आदमी को रस्सियों से बांधा और नदी में फेंक दिया और उसकी सारी भैंसें लेकर अपने घर आ गया। भाइयों ने जब देखा कि गूंगा ढेर सारी भैंसें लेकर घर आया है तो पूछने लगे कि इतनी भैंसें तुम्हें कहाँ से मिल गईं? गूंगे ने कहा, आज जब मैं अपनी भैंस लेकर नदी के किनारे गया तो मैं नदी के गहरे जल में कूद गया। फिर मैं जैसे ही नदी के गहराई में गया तो मैं एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया। वहाँ मुझे साक्षात ईश्वर के दर्शन हुए और वहाँ मुझे ढेर सारी भैंसें दिखाई दी। ईश्वर ने मुझसे कहा कि तुम्हें जितनी भैंसें चाहिए तुम यहाँ से ले जाओ और मौज की ज़िंदगी बसर करो, और तुम्हें और भी कोई गरीब आदमी मिले तो उसे भी यहाँ भेज देना। यहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मेरा तो वहाँ से आने का मन ही नहीं हो रहा था, लेकिन अपनी सुंदर बीवी के बारे में सोचकर मैं चला आया। दोनों बड़े भाइयों ने जब गूंगे की बात सुनी तो उनके मन में लालच आ गया। दोनों भाई गूंगे से कहने लगे, हमें भी वहाँ लेकर चलो। गूंगा बोला, ठीक है, कल सुबह ही हम तीनों वहाँ चलेंगे। पास में बैठा पड़ोसी भी तीनों की बातें सुन रहा था। वह चुपके से गूंगे के पास आया और इशारा करते हुए गूंगे से कहने लगा कि मेरे बेटे को भी अपने साथ लेकर जाना। 2-4 भैंसें वो भी अपने साथ लेकर आएगा तो मेरे घर की भी गरीबी दूर हो जाएगी। दूसरे दिन गूंगा अपने दोनों भाइयों और पड़ोसी के लड़के को भी साथ लिया और नदी के तट पर पहुंचा। फिर गूंगे ने बारी बारी तीनों को रस्सी से बांधकर नदी में फेंक दिया और अपने घर पर आकर चुपचाप सो गया। अगले दिन सुबह पड़ोसी आकर गूंगे से पूछने लगा कि मेरा बेटा अभी तक घर पर नहीं आया। गूंगे ने इशारे से बताया कि मेरे दोनों भाई और तुम्हारा बेटा तीनों ने घर आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ तो ऐसा सुख हमें मिला जो हमें जीवन में कभी नहीं मिला। यहाँ पर तो मौज ही मौज है, यहाँ तो भोग विलास की सारी चीज़ें मौजूद हैं, अब हम यहीं पर रहेंगे। पड़ोसी बूढ़ा कहने लगा, कोई बात नहीं बेटा, अब तो मेरी ज़िंदगी गुजर ही चुकी है, बस मुझे अपने बेटे की चिंता थी, वह भी आज दूर हो गई। बेटा जहाँ भी रहे खुश रहे। फिर वह गूंगा अपने दोनों बड़े भाइयों की ज़मीन जायदाद सारी संपत्ति पर कब्जा करके पूरे गांव का चौधरी बन गया और अपनी सुंदर बीवी के साथ आराम से रहने लगा। मित्रों, ये कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।